देखिए हृदय है आपका, ये वाला जो भाग है इधर वाला भाग, ये वाला भाग होता है आपका दायां भाग। देखिए ये आपका है दायां भाग, जिसको क्या कहते हैं राइट साइड। क्या है राइट साइड। क्लियर है। देखिए नामांकित कैसे करेंगे एग्जाम में, इस तरह से देखते जाइए। ये सबसे पहले हृदय बनाए, ये वाला राइट वाला भाग, इधर वाला क्या है आपका बायां भाग, ये क्या आपका लेफ्ट साइड। क्लियर है। ये वाला भाग दायां, ये भाग बायां। आप देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, एक क्या कर देते हैं, एक ऐसा खींच दिए, क्या कर दिए आपका ऐसा खींच दिए। इसको ऐसे खींचना है कि यहाँ पे आके मिला देना। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको इरेजर से हम क्या करते हैं मिटा के और थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं बढ़िया से। अब ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका दायां वाला भाग, ये है आपका बायां वाला भाग। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हृदय में यहाँ पे एक का पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, देखिए पूरा अच्छे से फिगर से बनाइए इस तरह, 1 2 3। ये आपका क्या है त्रिदलीय कपाट। ठीक है। कोई हाँ सर रुक जाइए। देखिए ये आपका यहाँ ये क्या है आपका द्विदलीय कपाट है। ये आपका दायां वाला भाग, ये आपका बायां वाला राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। इधर जो भी हम लोग लिखेंगे राइट, इधर जो भी होगा लेफ्ट। देखिए हृदय में रक्त आता है अलिंद से, ये आपका क्या होता है अलिंद वाला भाग। क्या होता है अलिंद। तो इसको क्या बोलेंगे दायां अलिंद। और नीचे वाला जो भाग होगा हमेशा क्या हो जाएगा नीलय। ये भी क्या हो जाएगा अलिंद, और ये क्या हो जाएगा आपका नीलय। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इधर वाला भाग दायां अलिंद दायां नीलय, बायां अलिंद और बायां नीलय। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं सेप्टम। क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके इस तरह से ऐसा, जिसको क्या कहते हैं अग्र महाशिरा। और ये क्या है आपका पश्य महाशिरा। क्लियर है। आपका अग्र महाशिरा पश्य महाशिरा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोले हम लोग त्रिदलीय कपाट। देखिए किस तरह से हम नामांकित करते जा रहे हैं लाइव पूरा आप लोग के सामने। इसको क्या करना आपको एग्जाम में बना के आना। और ये क्या आता है द्विदलीय कपाट। ठीक है। देखिए यहाँ पे होता है अर्धचंद्राकार। क्या होता है अर्धचंद्राकार। और यहाँ पे होता है महाधमनी। देखिए यहीं से आपका एक ऐसे निकलेगा, ये कहाँ जाता है आपका, यहाँ मान लीजिए क्या है फेफड़ा। क्या है फेफड़ा। ये आपका फेफड़ा में गया। क्लियर है। देखिए ये जो आपका वाला भाग है यहीं से क्या होता है, यह आपका क्या हो गया अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा। ये अलिंद वाला भाग, ये क्या है नीलय वाला भाग। ये आपका क्या है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी यहाँ या ये आपका हो गया। तो पूछिए ये फेफड़ा क्यों बनाए, आपको सब कुछ बताएंगे अभी। फुफ्फुस धमनी हो गया। अब यहाँ से रक्त कहाँ चले जाएगा, ये वाले भाग में जाएगा। और इसको किस नाम से जानते हैं, और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग फुफ्फुस शिरा के नाम से जानते हैं। देखिए अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला चीज़ है। सबसे पहले हम आपको क्या कर दिए नामांकन करना बता दिए। देखिए ये आपका दायां वाला भाग है, ये पहला। ये आपका बायां वाला भाग है, ये अग्र महाशिरा। और ये क्या है पश्य महाशिरा। ये बीच वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं हृदय को क्या करता है दो भागों में बांटता है, सेप्टम वाला भाग है। और देखिए इसके बाहर भी एक झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम झिल्ली क्या कहते हैं, इसके बाहर भी एक झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम झिल्ली इसको कहते हैं। लिखेंगे नहीं, देखिए समझ लीजिए, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। और इन झिल्ली के में एक तरफ भरा होता है, क्या होता है
तरफ भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल तरफ, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल तरफ। क्लियर, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। देखिए हृदय में आप समझने वाला बात यही है। देखिए हृदय में जो अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त आप समझिए, अशुद्ध रक्त कहने का मतलब गंदगी नहीं मिला उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। यहाँ ध्यान से सुनिएगा और सबको समझ में आएगा, जो थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन लूज कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। देखिए हृदय में जो अशुद्ध रक्त है कहाँ होगा, ये अग्रशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ पे आएगा। देखिए इसमें क्या आ गया, रक्त आ गया, रेड कलर का हम सूचित कर रहे हैं। हृदय में अग्रशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा क्या आया, अलीन, दायां अलीन में क्या आया, अशुद्ध रक्त आया। ठीक है, अब उसके क्या होगा, त्रिदलीय कपाट द्वारा कहाँ आया, त्रिदलीय कपाट द्वारा कहाँ आया, दायां नीले में रक्त आ गया। ये हमारा अभी तक क्या है, अशुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त ये क्या होगा, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा क्या होगा, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा। फुफ्फुस धमनी में हम पिछले लेक्चर अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बनता है। लेकिन उसी में जो एक अपवाद है, वही अपवाद यही है कि फुफ्फुस धमनी में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। ये देखिए यही अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ हो गया, फेफड़ा में आ गया। क्या होता है, लंग्स इस तरह का होता है आपका, नहीं बाबू, रक्त को यहाँ का क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये रक्त को क्या कर देगा, यहाँ पे शुद्ध कर देगा। क्या कर देगा मतलब कि ऑक्सीजन मिला देगा। क्या कर देगा, कुपिकाओं से क्या कर देता है आपका, ऑक्सीजन मिला देगा। ऑक्सीजन मिला दिया और ये शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होगा। और ये आप देखिए फुफ्फुस शिरा, यहाँ पे बताए थे शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यही एक क्या था, फुफ्फुस शिरा जो कि शुद्ध रक्त बहता। और ये शुद्ध रक्त क्या होगा कि फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ आया, बायां अलीन में आया। और जो ये अभी रक्त आया, अब ये रक्त कैसा है, शुद्ध रक्त। क्या है, शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। क्लियर है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब यही ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। और इसको हम क्या बोले, द्विदलीय कपाट द्वारा कहाँ आएगा, दायां नीले में। यहाँ पे रक्त आ गया, देखिए रक्त आ गया, रक्त आ गया, लाल आ गया, आ गया रक्त। अब यहाँ रक्त, यहीं पे क्या होता है, एक महाधमनी लगा होता है। क्या बाबू लगा होता है, यहाँ पे एक रहता है महाधमनी। देखिए शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी होता है। देखिए यही महाधमनी से अब क्या होता है, रक्त में दायां नीले में आया, बायां नीले में आ गया और यहाँ पे आएगा, कहाँ पे जाएगा, महाधमनी। और महाधमनी, यही महाधमनी से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, विकृत हो जाता होगा, हो जाता है। देखिए यही आपको सब कुछ कर दिए, समझा दिए कि सबसे पहले हृदय कहाँ आएगा, अग्रशिरा पश्च महाशिरा के द्वारा जो अशुद्ध रक्त दायां नीले में, दायां नीले में क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, ये त्रिदलीय कपाट द्वारा। ये देखिए त्रिदलीय कपाट है, त्रिदलीय कपाट द्वारा दायां नीले में है। और दायां नीले में क्या लगा रहता है, फुफ्फुस धमनी। और ये फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके जाता है, फेफड़ा में लेके जाता है। और फेफड़ा में क्या करता है, फेफड़ा इसको शुद्ध कर देता है। और यही शुद्ध रक्त फिर क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ जाता है, दायां, कहाँ जाता है, बायां वाले भाग, बायां अलीन में गया। और बायां अलीन के बाद रक्त क्या आ जाता है, ये द्विदलीय कपाट जो यहाँ बनाए थे, द्विदलीय कपाट द्वारा कहाँ जाएगा, बायां नीले में जाएगा। और यही नीले से भाग जाता है कहाँ, महाधमनी। और महाधमनी से पूरा शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहीं से आपका हृदय का जो टॉपिक था, परिवहन तंत्र, जो सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया।